अच्छा, अब तुम हमारे फैसलों के खिलाफ एतराज़ करोगे? अच्छा, इतने बड़े हो गए हो कि तुम हमारे सामने बैठ के बातें करोगे? तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि तुम जिक्र में भी नहीं रहोगे, तुम्हारी कहानी भी नहीं रहेगी, तुम्हारा किस्सा भी नहीं रहेगा। यही हो रहा है इफ्तिखार अहमद के साथ। इफ्तिखार अहमद को सलाह दी जा रही है कि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये एतराज़ क्यों उठा दिया था कि किंग एंड कंपनी के 50-50 लाख रुपए और हमारे 5-10 लाख रुपए। तो इस पर जो है ना इफ्तिखार अहमद को फिर दीवार से में चुनना शुरू कर दिया गया। उससे पहले जो है वो कुछ था इफ्तिखार अहमद, उसके बाद कुछ किया गया। अब एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इफ्तिखार अहमद कैसा फिनिशर है, उसको बाहर निकालो, इफ्तिखार अहमद से मैच नहीं होते, इफ्तिखार अहमद से रन नहीं बनते। और भाई ये झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले पेड कैंपेनरों, ये इफ्तिखार अहमद कुर्बानी का बकरा नहीं है जिसे तुम लोग जो है वो बल्ली चढ़ाने पे चले हो। सच बोलो, और सच ये है कि इफ्तिखार अहमद एक प्रॉपर बैटर है। इफ्तिखार अहमद की आप जाके फर्स्ट क्लास में सेंचुरीज देखें, लिस्ट ए में सेंचुरीज देखें, फिर T20 में उनकी परफॉर्मेंसेज देखें। आपने उनको बल्ली का बकरा बनाया हुआ है। अभी बता दूं कि वर्ल्ड कप के दौरान एक मीटिंग हुई थी, शायद एक क्रिकेटर ने इसका जिक्र भी किया, लेकिन मैं आपको बता दूं वर्ल्ड कप के दौरान एक मीटिंग हुई और उससे वर्ल्ड कप से थोड़े दिन पहले समझ लिया कि उसमें वर्ल्ड कप के सिलसिले में ये मीटिंग थी। तो उसमें जनाब ये गैरी कस्टन साहब जो हैं, इन्होंने कहा कि जी आपका क्या रोल है, आप तो जो है ना उनके बैटिंग पे थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो इफ्तिखार अहमद ने कहा भाई मामला ये है। अच्छा ये बता दूं कि एक और बंदा उसमें गवाह मौजूद था। तो इफ्तिखार अहमद ने जो है ना कहा कि जी मामला ये है कि मैं तो प्रॉपर बैटर हूँ, सही है ना, मैं 3-4 नंबर पे खेलता हूँ, तो यहाँ मुझे 7वें-8वें नंबर पे भेजते हो तो मैं कैसे जो है वो इनिंग को एंकर करूँ या बड़े रन बनाऊँ। और बिल्कुल सच कहा इफ्तिखार अहमद ने। अब ये कहना भी उनके लिए जुर्म बन गया, क्योंकि ये बात जब उन्होंने कही तो उस बात के बाद उनको कनाडा वाले मैच से भी निकाल दिया गया, और उससे पहले वो जो मैच था आयरलैंड वाला उसके बाद वाला, उस मैच से भी निकाल दिया गया कि तुम हमारे खिलाफ बात करोगे, हमारे फैसलों पर एतराज़ करोगे। और इसके बाद ये हाल हुआ है। वहाब रियाज भी इसमें शामिल हैं, ऐसा करने वालों में। किंग तो है ही है इसमें शामिल। अब थोड़ी बात कर लें इफ्तिखार अहमद की। आप खुद बताएं, क्या नसीम शाह इफ्तिखार अहमद से बड़ा बैटर है? क्या आप नसीम शाह को इफ्तिखार से ऊपर भेजते हैं? क्या ये शादाब खान किंग का वजीर जो है, बादशाह का वजीर, ये क्या इफ्तिखार अहमद से ज़्यादा सॉलिड बैट्समैन है कि आप उसको इफ्तिखार अहमद से ऊपर भेजते हैं? शाहीन शाह अफरीदी को आप उनसे ऊपर भेजते हैं, फ़हीम अशरफ को आप उससे ऊपर भेजते रहे, हसन अली को आप उसके ऊपर भेजते रहे इफ्तिखार अहमद के, ठीक है ना। और भी कितने मैं नाम यहाँ पे ले लूँ जिनको इफ्तिखार अहमद से ऊपर भिजवाया जाता रहा कि वो ज़बरदस्ती जाके स्कोर कर लें, ज़बरदस्ती जाके स्कोर कर लें, उनसे स्कोर नहीं हुआ। और इफ्तिखार का नंबर जान के डिमोट करते करते नीचे लेकर आते रहे कि हमेशा जब उसकी बारी आए तो दूसरे एंड पे टेल एंडर मौजूद हो। तो वो वैसे ही प्रेशर में होता है जब टेल एंडर होता है कि यार उससे तो लगनी नहीं, और फिर आप ऊपर से इतनी सुस्त बैटिंग करके आपने जो रन रेट बढ़ाया होता है, रिक्वायर्ड रन रेट, तो उसको मारने के चक्कर में इफ्तिखार अहमद की विकेट गिर जाती है। अब उसके बाद प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि इफ्तिखार अहमद ऐसा, इफ्तिखार अहमद वैसा, इफ्तिखार। ओ भाई आप ऐसे और आप वैसे हैं, जिसने इफ्तिखार अहमद जैसे कई क्रिकेटरों का करियर तबाह बर्बाद कर रखा है सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए कि हम नुमाया नजर आए हैं। तो आपने उनके वो आपको ऐसे ऐसे चुटकी बजाते वो आपको जो है ना खा सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस से। लेकिन आपने इतनी कैलकुलेशन के साथ सारे मामला किए हैं कि बेचारों का करियर ही तबाह बर्बाद कर दिया है। तो इफ्तिखार अहमद का पहला गुनाह ये कि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बात की। अच्छा उसका भी थोड़ा सा जल्दी कोई पस मंजर बता दूं। जब पाकिस्तान 2023 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा था तो तब ये किंग एंड कंपनी ये इस पर वाजिब थे कि जी पहले पैसों की बात करें, ICC के रेवेन्यू से जो पैसे आते हैं पहले हमें उसमें से हिस्सा दें। वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं, पैसे का हिस्सा चाहिए था। तो फिर क्या हुआ कि प्लेयर्स ने कहा कि चलिए जी ये हमारे नुमाइंदे जाके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और ये सारे मामला में पैसों की बात कर लेते हैं। तो बाबर आजम, रिजवान, शाहीन और शादाब तो सर्वाइवल की जंग था, वो तो जी सर कहता रहा। बादशाह का वजीर है, वैसे भी उसको पता मेरा सर्वाइवल ही ऐसी होगा। तो खैर वो वहाँ पे चले गए और वहाँ जाके उन्होंने डील की। उस डील के दरमियान जो है ये तय पा गया कि जी 2 NOCs मिलेंगी खिलाड़ियों को और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट बढ़ा दिए जाए। तो भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लॉटरी तो आप लॉटरी नहीं है, तो खैर प्लानिंग के तहत आपने अपनी तनख्वाहें 50-50 लाख रुपए के करीब कर दी। ये बेचारे C-D कैटेगरी वाले तो 5-10 लाख रुपए में रुलते रहे, ठीक है ना। आपको 2 NOCs भी मिल गई, ठीक है, 50-50 लाख रुपए महीने के हिसाब से तकरीबन 6-6.5 करोड़ रुपए आप तनख्वाह ये लेते रहे, पक्ष अलग हैं, ठीक है ना। वो तनख्वाह आप साल की 6 करोड़ पे 6.5 करोड़ पे बटोरते रहे, 2 NOCs में जाके वहां से भी पैसे कमा लिए। इन बेचारों को क्या मिला, इनकी 5-5, 10-10 लाख रुपए तनख्वाहें लगा दी, किसी को 25 लाख साल के, किसी को जो है ना वो 50 लाख साल के, उसमें भी टैक्स कट के पता नहीं कितने कम पैसे रहते थे। फिर उनको 2 सिर्फ NOCs।
तो आप तो फायदे में ही फायदे में रहे। इस तरीके से आपने तबाह बर्बाद किया है कि जिसने आपके खिलाफ आवाज उठाई उस पर इफ्तिखार अहमद ने ये एतराज किया था कि भाई ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैसी आप डील करके आ गए हैं कि खुद के 50-50 लाख रुपए और हमारे 5-10 लाख रुपए। तो उसके बाद इफ्तिखार अहमद आंख में रिड़कने लग रहे थे और ये फिर इफ्तिखार अहमद के साथ किया गया। अब ये प्रोपेगेंडा बंद किया जाए कि इफ्तिखार अहमद टैलेंटेड नहीं है, एक मैच आप रखवा लें, ठीक है ना, वो सिनेरियो गेम्स पीसीबी बड़ा करवाता है ना, एक सिनेरियो गेम करवा ले, उसमें अपने किंग से भी 4 ओवर या 5 ओवर बारी करवा ले और 5 ओवर इफ्तिखार से भी बारी करवा ले, फिर आप देख लीजिएगा कि किस में कितना दम और खम है। बिला वजह झूठा प्रोपेगेंडा करके इफ्तिखार का करियर बर्बाद ना करें।